तो हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे भाई। चलिए आइए हम लगाएंगे आज कुछ सवाल। पहला हमारे पास जो सवाल कह रहा है, पहला सवाल सुनिए। पहला हमारे पास सवाल कह रहा है कि दो बिंदु आवेश 9 प्लस में 9e दिया है। सुनिए एक मिनट। कह रहा है कि दो बिंदु आवेश हमारे पास एक दिया प्लस में e और दूसरा दिया हमारे पास जो होता है 9 और प्लस e। कह रहा है एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितना? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक। कह रहा है कि इसके बीच क्यों आवेश कहां रखा जाए कि उस संतुलन में हो। देखिए, चलिए आइए देखिए। हमारे पास दो क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे पास एक प्लस में ई चार्ज है, प्लस में 9 ई चार्ज है। तो आपको देखिए, आप चाहे तो इस सवाल को तुरंत ही लगा सकते हैं सेकंडों में, आप चाहे या फिर इसको प्रोसेस से भी लगा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, प्रोसेस से। उसके बाद हम जो फार्मूला इससे पहले बताए हैं, इससे पहले लेक्चर में, उसके बाद हम उसको लगाएंगे। ठीक। चलिए, सबसे पहली बात हमारे पास कह रहा है कि इसके हमारे पास मान लीजिए इससे छोटे आवेश से x दूरी पर हम जो होता कोई टेस्ट चार्ज, हम यहाँ पर हम कोई आवेश रख देते हैं q। ठीक। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, ई मतलब समझ रहे हैं, ई क्या है? ई हमारे पास जो होता है क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है कितना होता है, एक ई मतलब समझ रहे हैं, ई बराबर हमारे पास होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। ये बात आपको भी पता होगा। चलिए बताइए। अच्छा, यहाँ पर अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा। हम मान लेते हैं हमारे पास F1 फोर्स इधर लग रहा है। अच्छा, ये हमारे पास जो था पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ से लेकर छोटे आवेश से x दूरी पर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x, अब पूरा दूरी 16 है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 16 माइनस में x होगा। हाँ, यहाँ यस। अच्छा, तो हमारे पास सुनिए, अब ई इसके कारण, ई प्लस ई के कारण क्यू पर जो लगने वाला बल हमारे पास कितना है, हमारे पास F1 मान लेते हैं। अच्छा, और इस 9 ई के कारण क्यू पर लगने वाला बल हमारे पास ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस पर हम मान लेते हैं F2। अच्छा, संतुलन की अवस्था में कब होगा? जब F1 और F2 आपस में बराबर होगा। यानी F1 और F2 आपस में बराबर होगा, तभी हमारे पास क्या होगा, संतुलन होगा। तो निकाल लेते हैं डायरेक्ट। अगर हम F1 निकालते हैं तो इन दोनों आवेशों को हम जानते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम पूरा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिख देते हैं K। ठीक। अच्छा, K हो गया। अब इन दोनों देखिए, अगर इसके और इसके बीच का फोर्स निकालना है तो इनके बीच की दूरी और इनके क्या, इन आवेशों का गुणनफल, यहाँ से Q और हमारे पास क्या है, E आवेश। अच्छा चलिए ठीक है, इसके बीच की दूरी x स्क्वायर। अच्छा, और अगर हम जो होता है इनके अगर Q और 9e में जो लगने वाला फोर्स है, तो इस क्या होगा हमारे पास K इंटू Q1 के जगह पर Q और Q2 के जगह पर 9e हो जाएगा। क्लियर? यस। और इनके बीच की दूरी क्या है, 16 माइनस में x स्क्वायर। सुनिए, Q K से K चला जाएगा, Q से Q कट जाएगा, E से E कट जाएगा। क्लियर? तो इधर हमारे पास 1/x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 9/16 माइनस में x का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए हम इधर लिख देते हैं। अब सुनिए, अब एक काम करिए, टोपी पहना लीजिए। क्यों? क्योंकि ठंडी आने वाली है। तो यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ से दोनों तरफ वर्गमूल लगा कर दीजिए। तो यहाँ से 16 माइनस में x का होल स्क्वायर। तो हमारे पास 1 का वर्गमूल 1, x स्क्वायर का x, यहाँ से 9 का वर्गमूल 3 और इसका हो जाएगा 16 माइनस में x। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस में x बराबर में 3x। 16 को इधर रहने दीजिए, आई माइनस में x बराबर किधर आ जाएगा, तो प्लस में, यानी 4x हो जाएगा। तो 4 एकम 4 चटों को 16x बराबर 4। आंसर तैयार, खत्म। क्लियर? सुनिए, आप सुनिए, ये तो हुआ रूल से। अगर आप चाहें इस सवाल को सेकंडों में भी बना सकते हैं। आप कहेंगे कैसे, आइए देखिए क्यों। इससे पहले लेक्चर में हम बताएं कैसे। अच्छा, आपको ये बात पता है, सुनिए, इस सब को हम मिटाते हैं। अब सवाल को हम देखिए 30-40 सेकंड के अंदर में कैसे उड़ा देंगे, ऐसा ऐसा सवाल आएगा। सुनिए, आपको ये बात पता है, झूठ मत बोलिएगा,
अगर हमारे पास दो यानी अगर हमारे पास सेम चार्ज है, क्या है, लाइक चार्ज है, तो और लाइक चार्ज है तो क्या एक क्यू है एक एन टाइम क्यू है, तो छोटे आवेश से x दूरी पर हम जो होता है क्या संतुलन की अवस्था के लिए नल पॉइंट के लिए हम एक सूत्र प्राप्त किए थे, x इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई रूट एन प्लस 1। यहां से n का मान हमारे पास 9 है, तो आप क्या करते हैं, दूरी दिया हमारे पास कितना 16 और यहां से 9 का वर्गमूल करते 3 हो जाता है, 3 में 1 जोड़ते 4 4 चौको 16, आंसर तैयार। ऐसे ही आप क्या करते मने मन उड़ा देते हैं। क्लियर, समझ रहे हैं? तो इस सवाल को आप ऐसे भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आगे अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल हमारे पास भी एग्जाम में पूछा गया है, कह रहा है कि 20 मिली कूलम क्रमशः 20 मिली कूलम और माइनस में 5 मिली कूलम के दो आवेश दो कण ए व बी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थिर रखा है, तो तीसरे आवेशित कण को किस स्थिति में रखा जाएगी ताकि उस पर विद्युत बल का अनुभव ना किया जाए। सुनिए, हमारे पास एक चार्ज यानी एक आवेश, हमारे पास एक कण है, उस पर हमारे पास 5 मिली कूलम आवेश है। दूसरा सुनिए, दूसरा पे 20 मिली कूलम आवेश है। क्लियर? अच्छा, थोड़ा हम इसको इधर बना देते हैं। चलिए आइए देखिए क्यों बना देते हैं, उधर देखिए। यहां से हमारे पास माइनस पे 5 मिली कूलम का आवेश है, दूसरा जो चार्ज है वो 20 मिली कूलम का है। और अच्छा, इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। क्लियर? चलिए आइए। अच्छा तो हमारे पास कह रहा है कि हम जो होता है बताइए कि एक आवेश Q को कहां पर रखें, किस स्थिति पर रखें, यहां रखें, कहां रखें, तो उस पर जो होता है टोटल नेट फोर्स 0 मीन्स उस पर बल का अनुभव ना किया जा सके। तो चलिए एक बात बताइए, आपको पता है कि दोनों हमारे पास विपरीत आवेश है, और जब विपरीत आवेश होता है तो नल पॉइंट हमेशा छोटे आवेश से बाहर की ओर होता है। तो मान लेते हैं कि इससे x दूरी पर होगा, यहीं पर कहीं होगा। आप कहेंगे आपको कैसे पता, आपको भी पता चल जाएगा, पिछला लेक्चर देखिए आपको भी पता चल जाएगा। यहां से अगर x दूरी पर हम कोई चार्ज क्यों रखते हैं, सुनिए, तो इस पर हमारे पास देखिए इसके कारण जो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा ना, तो यहां से मान लेते हैं अपन फोर्स लगेगा। अच्छा, इस ससुरा ये देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, इसको ढकेल देगा, यानी क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा F1। जब हमारे पास F1 और F2 बराबर होगा तभी ना नल पॉइंट आएगा। फार्मूला से भी लगाएंगे, भागिएगा मत, सुनिए, फार्मूला से भी लगाएंगे। सुनिए, यहां से हमारे पास, अच्छा जब इस -5 कूलम से x दूरी पर है, तो यहां से 20 कूलम से, तो हमारे पास यहां से 5 प्लस कितना, यहां से 5 प्लस x दूरी होगा। क्लियर? यस। अब निकाल लीजिए एक बार इसके, अगर आपको इन दोनों आवेशों के बीच का फोर्स निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा इंटू Q1 क्या है, Q1 हमारे पास Q है, Q2 5 मिली कूलम, तो इसको हम 10 के पावर -3 में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए आइए, और डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है, इस बार डिस्टेंस दूरी इनके बीच हम x माने हैं, तो x का होल स्क्वायर। चलिए आइए देखिए, और यहां से आपको 20 मिली कूलम और Q के बीच में अगर फोर्स निकालना है तो आपको क्या चाहिए, इन दोनों आवेशों को चाहिए और इनके बीच की दूरी, तो आपको ये बात पता है कि 5 + x है, तो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर की जगह पे 5 + x का होल स्क्वायर। देखिए k से k गया, q से q गया, 10 के पावर -3 से 10 के पावर -3, 5 एकम 5, 5 चौक को 20, यहां से हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इक्वल टू यहां से 4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस x का होल स्क्वायर। एक काम करिए, ठंडी आने वाला है ना, टोपी पहना लीजिए, ऐसा नहीं कि मार्च में एग्जाम होगा तो वहां पर टोपी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। यहां से 1/x, यहां से 1 का वर्गमूल 1, x स्क्वायर का वर्गमूल x, अच्छा यहाँ 4 का वर्गमूल 2, और सुनिए यहाँ से 5 प्लस x आ जाएगा। आप सुनिए, इधर मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस में x बराबर में 2x, यहाँ से 5
यहाँ से 5 बराबर 2x, यहाँ से x प्लस में बराबर किधर आ जाएगा तो माइनस में x, यहाँ से 5 बराबर हमारे पास हो जाएगा x। अब सुनिए, इतना हमारे पास प्रोसेस, आप इसी तरीके से सवाल लगाएंगे, लेकिन आपको एक तरीका और भी पता है जिससे आप सवाल को मुंह मुंह रगड़ देंगे। कैसे? चलिए आइए वो तरीका भी बताइए। आइए देखिए, ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। आप ये सब हटाइए, दूरी सूरी का झमेला हटाइए, एक्स फिक्स हटिए। चलिए हम डायरेक्ट दिखाते हैं कैसे लगेगा। ये 5 मिली कूलम है, रहने दीजिए। आपको पता है जब हम फार्मूला ड्राइव किए तो एक हमारे पास आवेश क्या था, क्यों था, तो दूसरा n टाइम क्यों था। हाँ यही ना। तो आप क्या करिए, 5 से इसको डिवाइड करिए ना। 5 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से 1 मिली कूलम बचेगा। सुनिए, और इसके बीच की दूरी वही रहने दीजिए 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से हो जाएगा 4 मिली कूलम। इससे हम मान लेते हैं x दूरी पर। और सुनिए, पॉजिटिव नेगेटिव है तो विपरीत आवेश है ना भैया, इसके कारण यहाँ पर थोड़ी ना होगा, ऐसे बना दिए हैं यही सब, इसके कारण इधर होगा नल पॉइंट। पिछला लेक्चर देखिए, आपको सब पता चलेगा। तो आप इसके लिए फार्मूला x बराबर d डिवाइडेड बाई रूट n माइनस में 1 पढ़े हैं। हाँ, तो x बराबर दूरी है 5, और सुनिए यहाँ n का मान यहाँ पर 4 है, यहाँ n का मान 4 है, n का मान 4 है, तो 4 का वर्गमूल 2 में से 1 घटाइएगा 1, यहाँ से 5/1 मतलब x बराबर 5। आंसर तैयार। क्लियर? सुनिए, ये भी सवाल आपका जेईई में 2021 में पूछा गया था। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास कह रहा है कि 4 कूलम और 25 कूलम के दो आवेश एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो इसके मध्य तीसरा आवेश कहां पर रखे कि संतुलन में आ जाए। सुनिए इसको, तो सुनिए जैसे हमारे पास सवाल कर रहा है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 4 कूलम और एक 25 कूलम। सुनिए, दो बिंदु आवेश हैं, ठीक, और एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए आइए, ठीक है, तो फार्मूला से ही लगा देते हैं। एक काम करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करिए, इसमें 4 से भी भाग लगा दीजिए, इसमें भी 4 से भाग। इससे क्या होगा, यहां से हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 1 कूलम, और सुनिए यहाँ से 25/4 कूलम, और दूरी वही 10 मीटर रहने दीजिए, दूरी वही 10 मीटर रहने दीजिए। तो अब हमारे पास एक Q हो गया, तो दूसरा n टाइम Q हो गया। यहाँ से n का मान हमारे पास 25/4। अब सुनिए, फार्मूला लगाइए। आपको पता है ये बात कि अगर हमारे पास दो सेम यानी कि समान आवेश है, तो इसे छोटे आवेश से x दूरी पर हम फार्मूला निकाले हैं, x बराबर d डिवाइडेड बाई रूट n प्लस में 1। तो यहाँ से x बराबर दूरी है 10, और यहाँ से 25/4, और इसका वर्गमूल करिए प्लस में 1 बराबर में 10। और सुनिए, 25 का वर्गमूल 5 और 2 का 4 प्लस में 1, और 2 1 का 2 1 5, 2 1 कम 2 और 5 7, यानी यहाँ से हमारे पास हुआ 7/2। अरे 10 दूनी 20, 20/7। आंसर तैयार। बात कीजिएगा। अच्छा, इस रूल से भी लगाएंगे, लगा लीजिए, उससे भी लगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास देखिए क्या कर रहा है, ये भी हमारे पास जेईई मेंस 2021 में पूछा गया है। सवाल हमारे पास कह रहा है कि अनंत संख्या वाले, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए आइए 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 आइए, आवा आवा आवा। सुनिए, कह रहा है कि अनंत संख्या में बिंदु आवेश जिसमें प्रत्येक एक कूलम आवेश है, y अक्ष के अनुदिश y बराबर 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर इसी तरीके से रखे गए हैं। कह रहा मूल बिंदु पर मूल बिंदु पर ठौर आवेश रखा है 1 मिली कूलम पर, और उस पर कुल बल लगता है x × 10⁻n न्यूटन। तो कह रहा है x का निकटतम पूर्णांक तक x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, हमारे पास सवाल कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये देखिए दो हमारे पास कोऑर्डिनेट, यहाँ तक आई होप दिख रहा होगा। चलिए देखिए, यहां से देखिए,
चलिए हमारे पास कह रहा है कि अनंत संख्या में बिंदु आवेश जिसमें प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम y अक्ष के, यानी हमारे पास इसको मान लेते हैं हमारे पास y अक्ष है। चलिए ये y अक्ष है और ये हमारे पास क्या है x अक्ष है। तो जानते हैं सवाल वाले क्या कह रहे हैं, कह रहा मूल बिंदु पर एक आवेश रखा है 1 मिलीकूलम। अच्छा यहाँ से और कह रहा है कि इस पर y अक्ष के अनुदिश मतलब उसी को ऊपरा, कहाँ ऊपरा, कह रहा है कि 1 मीटर और कह रहा है 2 मीटर, फिर 4 मीटर, उसके बाद फिर 8 मीटर। इसी तरीके से कहा था जाते रहिए दूर कहीं तक, कह रहा रखा है। तो कह रहा मूल बिंदु पर सुनिए, और इस सारा आवेश 1 मिलीकूलम और ये भी 1 मिलीकूलम, इसी तरीके से जाते रहिए। अच्छा तो कह रहा है सुनिए इन सभी आवेश के कारण जो मूल बिंदु पर एक आवेश 1 मिलीकूलम है उस पर जो फोर्स लगता है, टोटल फोर्स कुल जो बल लगता है, सवाल वाले कह रहे हैं कि x इंटू 10 टू द पावर इतना न्यूटन। तो कह रहा है यही x का मान बताइए। गजब गजब। सुनिए भैया आप ऐसा बात है अच्छा आपको दो आवेशों के बीच बल निकालना है तो आपके लिए क्या चाहिए, आप कहेंगे भैया अच्छा उनके बीच की दूरी रहे और दोनों आवेशों का क्या रहे मात्रा। तो सुनिए अगर हम इनके बीच, सुनिए यहां से अगर हम इनके बीच हम एक काम करते हैं, 1 मिलीकूलम को हम क्यों मान लेते हैं, लेट 1 मिलीकूलम आवेश को हम क्या कर लेते हैं, क्यों मान लेते हैं। चलिए जब हम क्यों मान लेंगे और सारा क्यों है अब सुनिए अगर हमको F1 फोर्स इसमें से निकालना रहे, सुनिए अगर यहाँ से हमको F1 फोर्स निकालना रहे, जैसे मान लीजिए F1 हम इसको कर रहे हैं, यानी कि जो मूल बिंदु पर आवेश है 1 मिलीकूलम और हमारे पास 1 मीटर की दूरी पर 1 मिलीकूलम आवेश, उस पर अगर बल निकालना रहे तो आप कहेंगे भैया इसको क्यों मान ली, इस सबको क्यों माने हैं, इस सबको 1 मिली। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह के लिख रहे हैं, यहाँ से के और Q1 Q2 माने Q स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना 1 का स्क्वायर, बहुत सही। उसी तरीके से हम कहें कि अगर F2 निकालें, सुनिए F2 तो आप कहेंगे इनके बीच की दूरी और इन दोनों आवेशों को गुणनफल, तो यहाँ से के Q स्क्वायर डिवाइड, अब इनके बीच की दूरी कितना है 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर 4। उसी तरीके से F3 निकालें, F3 मान लेते हैं किसके यहाँ पर 4 मीटर की दूरी पर, यहाँ तो यहाँ से जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16। इसी तरीके से आते रहिए निकालते रहिए, यानी अगर हम इस सभी बलों को जोड़ दें, अब सुनिए कह रहा है कि अब इस सभी बलों को जोड़ें तो कुल बल जो आ रहा है x इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन आ रहा है। x कितना है, तो हमसे कहा जा रहा है कि x कितना है। सुनिए हम सबको अगर हम जोड़ दें तो F टोटल, सुनिए F टोटल फोर्स जो निकाल रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं सबको जोड़ेंगे, तो यहाँ से के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, वहां से के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से 16 इसी तरीके से डॉट 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 जाते रहिए। अब एक काम करिए, यहाँ पे के क्यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से जब हम के क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस 1/4 बचेगा प्लस 1/16 बचेगा और प्लस इसी तरीके से जाते रहेगा। अब सुनिए ये हमारे पास जीपी बन गया, ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो आपको पता है इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है, फर्स्ट टर्म क्या है ए। अब इसका योग निकालना है, इसका काम करिए, इसको छोड़िए, इसका योग निकालने के लिए जानते हैं क्या, ये हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी जानते हैं, एक और एक यहाँ हमारे पास नीचे में क्या है 1 है,
एक के बाद हमारे पास 1/4 है, यानी इसमें 1/4। अब सुनिए इस 4 को, इस 16 को क्या हम 1, देखिए 16 को क्या हम 16 को हम 4 गुने 4 नहीं लिख सकते हैं, यानी हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें एक था, फिर इसमें 1/4 से गुना हो गया, उसके बाद फिर 1/4 से गुना होगा, यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें जो था 4 4 का गुना होते जा रहा है, यानी हमारे पास से 72 सेडी बन रही है। तो इसका फर्स्ट वन और इसका योग निकालने के लिए हम फॉर्मूला बताते हैं। इसका आपको फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट पहला पद को हम a बराबर 1, और जो इसके जो सुनिए जो ये हमारे पास इसमें जो गुणोत्तर डिफरेंस हमारे पास जो गुणोत्तर हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी जितना का जो हमारे पास डिफरेंस है, जैसे मतलब कि जो गुणोत्तर श्रेणी हम उसे जो हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी का कांस्टेंट उसे r से लिखते हैं, कितना हमारे पास वृद्धि हो रही है, तो 1/4 की, कितना, तो 1/4। अब इसका योग निकालने के लिए जानते हैं फार्मूला, इसका योग निकालने के लिए होता है हमारे पास a डिवाइडेड बाई 1 माइनस में r। क्लियर, सुनिए योग निकाल लीजिए, a हमारे पास 1 है, 1, और r का मान 1/4, तो 4 एकम 4 में से 1 जाएगा, तो हमारे पास यहां से हो जाएगा 3/4, 4 चला जाएगा ऊपर, यानी इसका योग आ गया 4/3। बोलिए जय जय श्री राम। अब सुनिए, यानी इन सब का योग हमारे पास आ गया 4/3, यहां से के क्यू स्क्वायर बराबर इंटू 4/3। अब सुनिए के का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9। अब सुनिए ये हमारे पास क्यू, तो हमारे पास क्यू बराबर 1 मिली कूलम है, तो अब हमारे पास 1 मिली कूलम में 10 के पावर -3 होता है। अब स्क्वायर होगा, अब स्क्वायर होगा तो 10 के पावर -3 इंटू 10 के पावर -3 इंटू 4/3, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। बहुत सही। अच्छा 3 तिहाई 9, अब सुनिए 4 तिहाई 12। अब सुनिए बेस समान गुना में पावर जुड़ जाएगा, यानी 10 के पावर 9 प्लस 10 के पावर 3 -3 प्लस, अच्छा ये हमारे पास 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, और फिर बचेगा 3 में से 3 जाएगा 3, यानी 12 गुने 10 के पावर 3 न्यूटन। ये हमारे पास हो गया आंसर। अब सुनिए, अब उसी तरीके से आप बताइए यहाँ पर x का मान हो जाएगा 12। क्लियर है का? चलिए 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए हमारे पास देखिए एक और सवाल है जो कि रिपीटेड है, हालांकि इस सवाल को हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, तो इस सवाल को आप लगा लीजिएगा। तो जय हिंद फ्रेंड्स। हम जानते